सैटेलाइट से ली गई इन तस्वीरों में आप यह भी देख पाएंगे कि चीन सिक्किम और डोकलाम के नजदीकी इलाकों में अपनी सड़कें और अपने गांवों को बहुत तेजी से विकसित कर रहा है। इनमें एक तस्वीर ऐसी है जिसमें यह साफ दिखता है कि डोकलाम के नजदीक जिस इलाके में 1 साल पहले तक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, अब उस इलाके में बहुत निर्माण हो चुका है। यह भी वो तस्वीर आपके सामने है। डोकलाम की स्थिति भारत, भूटान और चीन के बीच एक ट्राई जंक्शन जैसी है। यह बहुत महत्वपूर्ण इलाका है और यह इलाका वैसे तो भूटान के अधिकार क्षेत्र में आता है, जिसका भारत भी समर्थन करता है, लेकिन लगातार इस इलाके पर दावा करके चीन इसे अपने नियंत्रण में लेना चाहता है, क्योंकि उसकी नजर सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर है। अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर को हम आर्मी की भाषा में चिकन नेक भी कहते हैं, क्योंकि यह इलाका नक्शे पर मुर्गी के गर्दन जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसको चिकन नेक कहते हैं। और बड़ी बात यह है कि इस चिकन नेक ने पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को भारत के बाकी राज्यों से जोड़ा हुआ है, यानी ये हमारे नॉर्थ ईस्ट की लाइफ लाइन है। अगर इस छोटे से चिकन नेक पर चीन का कब्जा हो गया तो पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है ये हमसे कट जाएगा। यानी इससे आप समझ सकते हैं कि चीन लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के साथ भूटान और सिक्किम के नजदीक भी बहुत बड़े स्तर पर सड़कें बना रहा है और पुल बना रहा है। उसकी मंशा यहां आने की है। और ऐसा नहीं है कि चीन ने एलएसी पर सिर्फ सड़कें और पुल बनाने का काम पिछले कुछ वर्षों में ही शुरू किया हो, ऐसा नहीं है। वर्ष 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, तब इस युद्ध से पहले ही भारत को यह खुफिया जानकारी मिलनी शुरू हो गई थी कि चीन एलएसी के आसपास अपने तमाम इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत तेजी से काम कर रहा है। और यह सिलसिला युद्ध के बाद भी दोबारा कभी रुका नहीं। यानी युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन यह निर्माण कार्य चलता रहा। चीन में चाहे जितने भी आंतरिक संकट आए हों, उसने हर दौर में एलएसी पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर लगातार काम किया, जबकि भारत ने एलएसी पर सेना की पहुंच को आसान बनाने पर कभी भी ज्यादा जोर नहीं दिया। भारत ने उन तमाम बंजर इलाकों को ऐसे ही छोड़ दिया। वर्ष 1970 से 2005 के बीच चीन ने एलएसी पर जितना निर्माण किया, भारत ने उसका 20% भी नहीं किया। और यही वजह है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा चीन को हमेशा मिला है और आगे भी मिलेगा। एलएसी तक सड़कें और पुल होने की वजह से चीन के सैनिक कुछ ही समय में, कुछ घंटों में ही मौके पर पहुंच जाते थे। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से, सड़कों की कमी की वजह से भारत के सैनिकों को यहां पहुंचने में ही कई कई दिन लगते थे, और वो भी बड़े संघर्ष के बाद वो पहुंच पाते थे। और जब इस वजह से हमारे सैनिकों की संख्या कम हो जाती थी, तो चीन इसका पूरा फायदा उठाता था। तो आप समझ लीजिए कि 2 साल पहले तक, इस बार भी उदाहरण के लिए गलवान में उसने बिल्कुल ऐसा ही किया था, और एलएसी की दूसरी पॉकेट्स में भी वो लगातार ऐसा ही करता रहा है। वो अचानक से बहुत बड़ी संख्या बल के साथ हमला बोलता है। हमारे जो सैनिक होते हैं वो कम होते हैं, क्योंकि चीन पूरी तैयारी के साथ आया होता है, और हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम पीछे से बैकअप प्लान के तहत अपने और सैनिकों को तुरंत कुछ ही समय में वहां पर बुला सके, क्योंकि हमारे यहां ना तो सड़कें हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर है। और चीन ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर चुका है कि चीन की गाड़ियां तक वहां पहुंच जाती हैं। तो ये एक बहुत ही मुश्किल टेरेन है जो हम आपको आज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसी जगह है जहां हमारे सैनिकों को तो बड़ी मशक्कत के बाद एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना पड़ता है, लेकिन चीन ने अपने यहां सब कुछ बड़े बड़े हाईवेज यहां पर बना लिए हैं। कहने का मतलब यह है कि एलएसी पर चीन द्वारा बनाई गई सड़कें और पुल उसके हथियारों से भी ज्यादा प्रभावी है, और यही वो पॉइंट है जहां भारत उससे थोड़ा पीछे रह जाता है। इस बार जब आपने देखा होगा तवांग में हमने उन्हें वापस खदेड़ दिया, उसकी एक बहुत बड़ी वजह क्या थी? इसकी वजह यह थी कि इस बार हमारे सैनिक समय पर पहुंच गए और हमारे पास अच्छी संख्या बल थी। अगर यही बात कुछ वर्ष पहले हुई होती तो चीन बड़ी संख्या में वहां पर आता अपने सैनिकों के साथ, हमारे सैनिक कम पड़ जाते, वो पीछे से मदद मांगते, लेकिन जब तक पीछे से मदद मिलती तब तक चौकी पर कब्जा हो चुका होता। पहले ऐसा होता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। आप इसे एक और तरीके से समझिए कि चीन के सैनिकों के पास साहस नहीं है, वो बहादुर नहीं है, उनके पास देशभक्ति का जज्बा भी नहीं है, लेकिन उनके पास एलएसी पर कुछ ही समय में पहुंचने के लिए मजबूत सड़कें हैं। जबकि भारत ने अपने इलाकों में इन सड़कों पर आजादी के बाद कई दशकों तक कोई काम ही नहीं किया।
1962 के युद्ध के बाद अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में कई जगहों पर सेना की पहुंच के लिए सड़कें और सुरंगें बनाने के सुझाव और प्रस्ताव दिए गए थे, लेकिन इनमें से ज्यादातर सुझावों और प्रस्तावों पर कभी कोई अमल हुआ ही नहीं। कड़वा सच ये है, जो आज सबको बुरा लगेगा, लेकिन सच तो यही है कि भारत ने चीन को लेकर हमेशा बातचीत के रास्ते पर काम किया, लेकिन LAC पर रास्ते बनाने के बारे में कभी नहीं सोचा। लेकिन 2014 के बाद से अब तक इस पर युद्ध स्तर पर काम शुरू हो चुका है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO ने पिछले 5 वर्षों में LAC पर लगभग 2000 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया है, जिस पर 15,477 करोड़ रुपए हमने खर्च किए। यूपीए की सरकार के दौरान पूर्वोत्तर के राज्यों में हर दिन सिर्फ आधा किलोमीटर सड़क का निर्माण होता था, लेकिन आज इन्हीं राज्यों में प्रतिदिन 1.5 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जा रही हैं, यानी अब निर्माण कार्य 3 गुना ज्यादा तेजी से चल रहा है। 2014 से 2019 के बीच पूर्वोत्तर के राज्यों में 2731 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे का निर्माण किया गया, जिस पर चीन की तरफ से बहुत आपत्ति भी की गई थी। BRO का वार्षिक बजट पिछले साल की तुलना में 40% बढ़ाया गया। पहले यह 2,500 करोड़ रुपए था, अब यह 3,500 करोड़ रुपए है। बड़ी बात यह है कि आज भारत अरुणाचल प्रदेश में LAC के नजदीक 2000 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कर रहा है, जो अरुणाचल प्रदेश के मागो को तवांग से जोड़ेगी। और यह सड़क आज की तारीख में चीन को सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही है, क्योंकि जो काम चीन ने वर्षों पहले कर लिया, अब जब भारत भी वही काम कर रहा है तो चीन को यह अच्छा नहीं लग रहा।